आज हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो अभाज्य गुणनखंड सीखने से पहले हम लोग अभाज्य संख्या एक बार देख लेते हैं। हालांकि हम लोग अभाज्य संख्या पद्धति में सीखे थे, जिसका लिंक हम लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहां से उसको डिटेल से देख सकते हैं। फिलहाल अभाज्य संख्या कौन कौन होता है ये लिख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या याद रखिएगा कौन कौन है, और इसका क्रम भी याद रखेंगे। तो अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और इस प्रकार से बहुत सारे संख्याएं अभाज्य संख्या है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब गुणनखंड भी हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं, तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो वहाँ से आपको गुणनखंड का मतलब समझ आ जाएगा। तो उसके बाद आपको अभाज्य गुणनखंड और अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। देखिए, ये इसका परिभाषा है। किसी संख्या के गुणनखंड में यदि केवल अभाज्य संख्याएं हो, अभाज्य संख्याएं अर्थात 2, 3, 5, 7, 11, अगर ये संख्याएं आ रही है जो कि अभाज्य है, तो वह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडन कहलाता है। गुणनखंड हम लोग बहुत तरीक़ा से कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 36। ठीक है, एक संख्या हम लोग लिए 36 और इसका हम लोग अब गुणनखंड करते हैं। ठीक है, बहुत सारा तरीका है इसका गुणनखंड करने का। तो सबसे पहले हम लोग 36 को 2 गुना 18 लिख सकते हैं। 36 का गुणनखंडन हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग 2 गुना 18 लिख सकते हैं, 3 गुना 12 लिख सकते हैं। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। 4 गुना 9 लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुना 6 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारा इसका गुणनखंडन बन सकता है। 36 का 2 गुणनखंड है, 18 भी इसका गुणनखंड है। गुणनखंड वह होता है जो उस संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे। तो 2 36 को भाग कर देगा, 18 36 को भाग कर देगा। गुणनखंडन हम लोग डिटेल से पढ़े हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लीजिए तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं, गुणनखंडन इसका कर सकते हैं। 2 को तो और नहीं कर सकते, लेकिन 18 को हम लोग फिर से लिख सकते हैं 2 गुना 9। तो 2 गुना 9 फिर से 18 हो जाएगा। इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं, तो 2 गुना 2। 3 को हम लोग और तोड़ सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3, 3 तिया फिर से 9 हो जाएगा। अब इसको और हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना ही दूर आ सकता है, इससे आगे यहाँ पे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। 12 को फिर से हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 6 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 को तो और छोटा नहीं कर सकते, 2 को नहीं कर सकते, लेकिन 6 को फिर से लिख सकते हैं 2 गुना 3। ठीक है, अभी और छोटा नहीं हो सकता है। जब भी अभाज्य संख्या आएगा ना, तो उसको हम लोग फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, मतलब उसका और गुणनखंड करना संभव नहीं है। अभाज्य संख्या का और गुणनखंड नहीं होता है। अगर वो भाज्य संख्या है तो उसको हम लोग फिर से गुणनखंड कर सकते हैं। जैसे देखिए, यहाँ 4 का भी हो जाएगा, 9 का भी होगा। तो हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 3। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इसको भी लिख सकते हैं। 6 को 2 गुना 3, फिर से 6 है तो 2 गुना 3। ठीक है, अब देखिए ये सारा क्या चीज़ है, 36 का गुणनखंडन है। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। ठीक है, अब इसमें देखिए एक खास बात, इसको हम लोग अलग अलग तरीके से गुणनखंड कर रहे थे, लेकिन सबका उत्तर ना एक ही आया है। देखिए यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 है। यहाँ पे भी इसको अगर अच्छे से लिख ले तो 2 पहले 2 बार आया है, फिर गुना में 3 2 बार आया है। तो देखिए ये और ये दोनों बराबर हैं। ये भी देखिए ये भी बराबर है। इसको भी हम लोग सजा के लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो देखिए ये भी वही आया है। तो 1 2 3 4, ये चारों बराबर है ना। अब इसमें एक खास बात और देखेंगे ना, जैसे हम लोग 36 का गुणनखंड कर रहे थे, तो इसमें जो भी संख्या आया है 2 2 आया है, 3 आया है, 3 आया है, तो ये क्या है अभाज्य संख्या है। इसमें अभाज्य संख्या के अतिरिक्त ना और कोई दूसरा संख्या
नहीं है। तो जब भी ऐसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्या हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ पे किसी भी संख्या के गुणनखंड में यदि केवल अभाज्य संख्याएं हो, ठीक है, ये याद रखिएगा, यदि किसी संख्या के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्याएं हो तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस प्रकार हम लोग कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं और उसके बाद इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ से एक बात और ध्यान देंगे हम लोग कि देखिए तरीका आप कोई सा भी लगाइए। जैसे ये 36 का गुणनखंड कर रहे थे, 1 2 3 4, 4 हम लोग पाथ देखिए, 4 रास्ता से हम लोग गुणनखंड करते आए, लेकिन उत्तर सबका समान आया। देखिए ये पहला का उत्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा तरीका, हर तरीका से उत्तर समान आ रहे हैं। तो इसका जैसा मर्जी आप गुणनखंड कीजिए, लेकिन जो उत्तर होगा ना, ये हमेशा एक ही होगा, अलग अलग कभी नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप नोट में याद रखिएगा, अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, हम लोग कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं। जैसे यहाँ से ना एक ट्रिक भी देख लेते हैं बार बार। जैसे अभी हम लोग इसे पहले वाला में किए थे तो बहुत लंबा हो रहा था, तो हम लोग उतना लंबा नहीं बनाना चाहते हैं, उसको छोटा करके बनाएंगे। तो जैसे देखिए हम लोग अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं, 8 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ना ऐसे करके हम लोग ट्री बनाते चलेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब हमारे पास ना याद रखिएगा अभाज्य संख्या कौन कौन है। देखिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, ये ऑर्डर को याद रखिएगा। सबसे पहले ना आपको 2 से देखना है, वो 2 से भाग जाता है या नहीं जाता है। अगर 2 से भाग जाता होगा तो उसको 2 से भाग करेंगे, अगर नहीं जाएगा तो फिर 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से ट्राई करेंगे, 5 से नहीं होने पे 7, 7 से नहीं होने पे 11, 11 से नहीं होने पे 13। अगर ये ऑर्डर याद रखिएगा ना तो आपका अभाज्य गुणनखंड कभी भी गलत नहीं होगा। जैसे देखिए क्या 2 का पहाड़ा में 8 आता है, तो 2 का पहाड़ा में 8 आता है कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, फिर 2 से ही ट्राई करेंगे तो 2 का पहाड़ा में 4 आएगा, तो आता है 4 कितना बार में, 2 बार में। अब जब भी आखिरी में अगर अभाज्य संख्या बच गया ना, तो उसके बाद उसको गुणनखंडन नहीं करना है, उसका गुणनखंडन वहीं पे रोक देना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये समाप्त हो गया। तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार, 2 3 बार गुना में आया, ये इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया। तो यहाँ पे 2 देखिए, 1 2 3 है और ये सब अभाज्य संख्या है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे हम लोग 12 ले लेते हैं। फिर से आपको 2 से ही शुरू करना है। क्या 2 का पहाड़ा में 12 आता है, तो आएगा कितना बार में, 2 छक 12। फिर क्या 2 का पहाड़ा में 6 आएगा, तो आएगा कितना बार में, 3 बार में। तो 3 एक अभाज्य संख्या है, तो जब भी अभाज्य संख्या आएगा तो उसके बाद उसको भाग नहीं करना, वहीं पे उसको रोक देंगे। तो 12 का गुणनखंडन कितना आ गया, 2 गुना 2 गुना 3, और ये सारा संख्या अभाज्य संख्या है, इसलिए ये एक अभाज्य गुणनखंड हो गया। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुना 2 गुना 3। इस प्रकार से हम लोग और भी देख सकते हैं। जैसे 15 का करना होगा तो चलिए 15 को 2 से करेंगे भाग तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 का पहाड़ा में 15 आता है। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा है, 5, और 5 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए यहीं तक होगा। तो 15 का गुणनखंड कितना हो गया, 3 गुना 5। तो 3 और 5 15 का गुणनखंड है, और ये इसका गुणनखंडन हो गया 15 का।